का टॉपिक है दोस्तों हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, वो भी कौन सब्जेक्ट का? रीजनिंग सब्जेक्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला जो क्वेश्चन है किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे देखा जाते हैं दिशा निर्देश से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपना दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है, और वह किस दिशा में भाग रहा है दोस्तों? अपने को बताना क्या है इसमें? ओनली दिशा बताना है। क्या बताना है? ओनली दिशा। इसलिए अपने को करना क्या है दोस्तों? स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का दोस्तों, ये क्या है? माना एक बिंदु है, यहीं से भागना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, कौन सी दिशा में? दक्षिण की ओर भाग रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। कौन सी साइड दोस्तों? दाईं ओर। जैसे मैं इस साइड जा रहा हूं, ठीक है, मेरा राइट कौन सा अंक कहलाएगा? ये वाला। ठीक है, अर्थात इस साइड घूमा। ठीक है, दाईं साइड घूमा, दाईं साइड और दाईं ओर घूमता है और भागता है। अब भागने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे दोस्तों? फिर अपनी दाईं ओर, फिर दाईं ओर, और लास्ट में अंत में कौन सी साइड दोस्तों? बाईं ओर, अर्थात इस साइड। अब बोल रहा है दोस्तों, अब वह लास्ट में किस दिशा की ओर भाग रहा है? लास्ट में किस दिशा की ओर? तो यह जब यहाँ है दोस्तों, ठीक है, इनका प्रारंभ किस बिंदु है? और आपको बता दूं, इस प्रकार से दिशा निर्देश में आपको बनाना होगा और समझना होगा। ये पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है। ठीक है, ये उत्तर है और ये क्या है दोस्तों? दक्षिण है। और इस प्रकार के मतलब दिशा निर्देश से जब क्वेश्चन आए तब आपके माइंड में इस प्रकार से क्या बनना होना चाहिए? सांकेतिक रूप से आपके माइंड में बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति, स्टूडेंट या किसी व्यक्ति को क्वेश्चन बोले कि चलने वाला है, भागने वाला है, चल रहा है, तब उस कंडीशन में दोस्तों उनका केंद्र बिंदु इसे मानना। किसे मानना दोस्तों? इसे। चारों दिशाओं के बीच में जो होगा उसे क्या मानना होगा दोस्तों? आपको केंद्र बिंदु मानना होगा, और इसी केंद्र बिंदु से वह चलना प्रारंभ करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अनुसार हमने इसको क्या माना था? प्रारंभिक बिंदु माना था। और जब वह वहां से यहां से चलना प्रारंभ किया, दक्षिण की ओर भाग रहा था, ठीक है, दक्षिण की ओर पहुंचा, भाग रहा था, उसके बाद उन्होंने कौन सी साइड मुड़ा दोस्तों? उन्होंने दाएं साइड मुड़ा, राइट साइड मुड़ा, और जब उसके बाद मुड़ने के बाद उन्होंने फिर से कुछ दूर चला और फिर दाएं साइड मुड़ा, फिर दोस्तों अंत में उन्होंने बाएं साइड मुड़ा। अब बोल रहे हैं कि वह कौन सी दिशा की ओर भाग रहा है? कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों। तो उसके लिए अगर हम देखें तो ये है भाई, देखो केंद्र बिंदु, और यहाँ भी केंद्र बिंदु। अब इस साइड एरो का निशान है, तीर का निशान है, तो उसी साइड जा रहा होगा ना दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ होगा दोस्तों डी ऑप्शन, पश्चिम। पश्चिम दिशा की ओर वह भाग रहा है। कौन सी दिशा की ओर दोस्तों? पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, तद अनुसार वह किस दिशा में उन्मुख है? अब दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेम कंडीशन, पहले केंद्र बिंदु बनाना है। किसके लिए? रानी भगवान के लिए। उसके बाद रानी क्या बोल रही? मतलब रानी पश्चिम दिशा में 10 कदम आगे चली। पश्चिम दिशा क्या है दोस्तों? इस साइड है। केंद्र बिंदु पश्चिम दिशा इस साइड है, तो 10 कदम चली, माना यहाँ 10 कदम उनकी हो गए। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दाएं मुड़ी और 5 कदम चली। अब इनका दाएं कौन साइड होगा दोस्तों? ऊपर के नीचे? ऊपर होगा दोस्तों। यहाँ दाएं 5 कदम चली, कौन? रानी बाई। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। दोस्तों इस साइड तो जा रही थी, इस साइड तो जा रही थी, लेकिन अब वह क्या हो गई दोस्तों? पीछे मुड़ गई। पीछे अर्थात इस साइड मुंह कर ली। देखो अब मैं इस प्रकार से जा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आप पीछे मुड़ जाओ, तब मैं इस प्रकार से मुड़ जाऊंगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार रानी इस साइड तो जा रही थी, उत्तर दिशा की ओर तो जा रही थी, लेकिन जब पीछे मुड़ी तो कौन सी दिशा? उसके अपोजिट दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। तद अनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है? मतलब सामने करके है। तब इस प्रकार से हम किसे आंसर सही करेंगे दोस्तों? दक्षिण दिशा, क्योंकि भाई उत्तर की ओर जा रहे थे, अब पीछे पलट गई, कौन सी दिशा की ओर देख रही? दक्षिण दिशा। कौन सा ऑप्शन है? अगर ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, कृष्ण नामक प्राणी
पूरे की ओर 10 किलोमीटर चला दोस्तों। यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना होगा 10 होगा। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। उसके बाद क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब फिर रिवर्स आ गई। अब देखो ये पूरा इस साइड चला, फिर उसके बाद क्वेश्चन अनुसार, क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो फिर रिवर्स गियर में आएगी, आएगा कौन, कृष्णा। और वह कहा 6 किलोमीटर चली, ठीक है। कृष्णा दोनों में आते हैं, क्या बोले, मेल है फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहुंचा कौन, कृष्णा। अब देखो यहाँ जब पहुंचा, ठीक है, यहाँ जब पहुंचा कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर रिवर्स गियर में, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन अनुसार कि फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, समथिंग यही पास, यही आसपास होगा, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अब प्रारंभिक स्थान में से किस दिशा में है। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो कृष्णा 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चली, ठीक है। उसके बाद पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चली। उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चली। अब दोस्तों इसमें हमें क्या बताना है कि वह कौन से दिशा में है, कौन से दिशा में है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो अब ये तो हमारा क्या है, प्रारंभिक बिंदु। अब बताओ यहाँ कहाँ कौन सी दिशा बता दें, ना ही यहाँ पूर्व है, यहाँ पूर्व है, ना पश्चिम है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको 8 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तो अपने पास 4 हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई भी बिंदु आए तो उसे हमें क्या बोलना चाहिए दोस्तों, दोनों दिशाओं के बीच में है अर्थात उत्तर पूर्व, और इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो उत्तर पश्चिम, और इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो पश्चिम दक्षिण, और इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो पूर्व दक्षिण। उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों दिशाओं के बीच में उसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। अगर हम ऑप्शन की बात किए जाए करें तो यह कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है दोस्तों, वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला दोस्तों। उसी प्रकार से अपन एक बना लेते हैं, क्या, ग्राफ, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, और ये क्या हुआ दोस्तों, दक्षिण। अब इसमें क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखिए। राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला। उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, ठीक है। कौन, राजू भाई साहब। अब आगे देखते हैं, वहां से वह 90 दक्षिणावर्त घूमा। 90 दक्षिणावर्त अर्थात दोस्तों दक्षिणावर्त और पूर्वावर्त, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उन्होंने घूमा, अर्थात 90 की जब बात आए तो वह समकोण का त्रिभुज बनाते हुए घूमेगा। और दक्षिणावर्त की अगर बात किया गया है तो वह घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में वो भी इंसान घूमेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दक्षिणावर्त घूमा और 2 किलोमीटर चला दोस्तों, 2 किलोमीटर चल गया। आगे देखते हैं, अब तब वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में किस दिशा में होगा, प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं दोस्तों कि जो राजू नाम का प्राणी है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में गया, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। देन उसके बाद वहां वह खड़ा हुआ, सोचा विचारा, अब डिसाइड किया कि भाई मुझे दक्षिणावर्त घूम के 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कितना चलना है, 2 किलोमीटर ही चलना है। अब क्वेश्चन फिर बोलने लगा, राजू कौन सी दिशा में है भाई। तब हम बोलेंगे दोस्तों, अब वह कौन सी दिशा में है, पहुंच गया ना, यहाँ पहुंचा, तब बताओ अब वह कौन सी दिशा में होगा। तब दोस्तों वह उत्तर दिशा में होगा। और वह कौन से ऑप्शन में है, अगर हम ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो यहाँ है दोस्तों, बी ऑप्शन में है उत्तर भाई साहब। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है उत्तर भाई साहब। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस जो दिशा निर्देश से संबंधित क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। अब देखेंगे अपन एनालॉजी सादृश्यता। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समाचार पत्र जिस प्रकार संपादक से संबंधित है उसी प्रकार नाटक किससे संबंध व्यक्त करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो हम क्या देखते हैं, न्यूज़पेपर, लेकिन हमें क्या पता है कि हमसे पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होती है न्यूज़पेपर बनने का। तो दोस्तों देखो, जो समाचार पत्र है उसे कौन प्रोवाइड करता है, संपादक उसे क्या करता है, बनाता है।
उसी प्रकार दोस्तों जो नाटक होता है हम तो डायरेक्टली देखते हैं, लेकिन उसे कौन तैयार करता है, कौन प्रोवाइड करता है? तो हम क्या बात करें दोस्तों? निर्देशक। कौन? निर्देशक उसे बनाता है। ठीक है, मतलब उन्हें बनाने का काम करता है। अब देखेंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा आंसर? यहाँ पे डी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। जिस प्रकार न्यूज़पेपर या फिर समाचार पत्र संपादक से संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार नाटक निर्देशक से संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, और जो कि डी ऑप्शन में है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे। घड़ी जिस प्रकार समय से संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार थर्मामीटर किससे संबंध व्यक्त करेगा, हमें ये बताना है दोस्तों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इनके बीच में संबंध देखना है। संबंध में क्या है? घड़ी समय को मापता है, और अगर हम थर्मामीटर की बात करें तो वह किसे मापेगा? तापमान, टेम्परेचर को मापेगा। किसे मापेगा दोस्तों? टेम्परेचर को। और यह कौन से ऑप्शन में? अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ ए ऑप्शन में है। क्या है दोस्तों? टेम्परेचर या तापमान। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो एक थर्मामीटर लाता है, यहाँ रखने के लिए बोलता है, फिर मुंह में, ठीक है, दो में से एक जगह आपको रखने के लिए बोलेगा। वहां से क्या देखता है? आपके अंदर आपके बॉडी में कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है, वह थर्मामीटर के द्वारा ही ज्ञात करता है दोस्तों, ना कि घड़ी से करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुस्तक जिस प्रकार लेखक से संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार मूर्ति किससे संबंध व्यक्त करेगा? दोस्तों पुस्तक का निर्माण कौन करता है? एक लेखक करता है। उसकी हर एक वर्ड शब्द कौन देता है? लेखक देता है, कि भाई मैंने ये देखा वो देखा, हर प्रकार से कहानी प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो मूर्ति है किससे संबंध व्यक्त करेगा? मूर्ति को हर एक चीज कहाँ से मिट्टी लाता है बेचारा? कौन लाता है? मूर्तिकार लाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिस प्रकार पुस्तक लेखक से संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार मूर्तिकार से संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जिस प्रकार दुख से मृत्यु संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार जिस प्रकार दुख से मृत्यु संबंध व्यक्त करता है, उसी प्रकार खुशी किससे संबंध व्यक्त करेगा? खुशी किससे संबंध व्यक्त करेगा? अब इसमें देखना होगा दोस्तों, देखो संबंध देखना है हमें। उसके लिए करना क्या है? जब किसी की मृत्यु होती है तो हमें क्या होता है दोस्तों? दुख होता है। उसी प्रकार दोस्तों ऐसा क्या होता है जो हमें खुशी की प्राप्ति होती है? तो यहाँ देखें दोस्तों, ऑप्शंस देख ले रहे हैं, मजेदार है। रोना, जब कोई रोएगा तो क्या हमें हंसी आएगी? कदापि नहीं आ सकती है। कहाँ से आ सकती है? अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, बी ऑप्शन में जन्म। हाँ दोस्तों, जब हमारे फैमिली में नया फैमिली मेंबर आए, या भैया या खुद का बच्चा आए, या जन्म ले, खुशी होती है। बिल्कुल दोस्तों, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या कि जब बच्चा जन्म लेता है तब हमें खुशी की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं आपको बता दूं कौन सा ऑप्शन में दोस्तों? बी ऑप्शन में। अगर हम और भी ऑप्शंस की अगर बात करें तो प्रेम में क्या खुशी मिलती है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? मृत्यु अर्थात इस पृथ्वी से कोई व्यक्ति जा रहा है और जन्म में कोई आदमी यहाँ आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? होगा हमारा जन्म ही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अब यहाँ है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से आया है क्वेश्चन। कहाँ से आया दोस्तों? कोडिंग डिकोडिंग। जिस प्रकार, या फिर मैं आपको सीधे बता दूं पूरा क्वेश्चन पढ़ के, किसी कोड भाषा में BLOOD के लिए सांकेतिक भाषा EIRLG है, तो PERIOD के लिए कौन सा शब्द होगा, कौन सा विकल्प होगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे BLOOD किससे संबंध व्यक्त कर रहा है दोस्तों? EI और आगे क्या है? RLG से संबंध व्यक्त करता है। तो P, ये PERI और क्या है दोस्तों आगे? OD से संबंध व्यक्त, कौन सा शब्द संबंध व्यक्त करेगा? ठीक है, ये हमें देखना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में संबंध किस प्रकार से है।
और जब हम संबंध देख लेंगे तभी तो हम दूसरा का निकाल पाएंगे ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, संबंध देखना होगा। संबंध किस प्रकार से देखें, देखो बी कौन से पोजीशन में है, 2 में है, और यह कौन से पोजीशन में है, क्या आपको पता है, यह 12वां पोजीशन में है। कौन से पोजीशन में है, 12वां। और यह कौन से पोजीशन में है दोस्तों, 15 में है, और ये भी 15 में है, और ये 4 में। अब इसमें संबंध देखना है। देखो ये कौन से पोजीशंस में है, अगर पोजीशंस की बात की जाए तो 5, 9, और ये RST 18, और ये अभी तो बताया था 12वां, और ये कौन से 7वां। इस प्रकार से इनके पोजीशन से दोस्तों अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि इनके बीच में संबंध देखना होगा। अब देखो दोस्तों, इस 2 के साथ हम जब 3 जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, ई प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 12 के साथ अपन क्या करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, 3 घटाएंगे। उसी प्रकार 15 और 18 की बात करें तो 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त होगा, और इस 15 में हम क्या घटाएंगे तो 12 प्राप्त होगा, 3। और यहाँ 4 और 7 की बात करें तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अर्थात अगर हम संबंध की बात करें तो फर्स्ट में जोड़े हैं, फिर घटाएं, फिर जोड़े हैं, फिर घटाएं, फिर जोड़े हैं। उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे दोस्तों। देखते हैं, पी के साथ हमें जोड़ना होगा दोस्तों 3, पी क्यू और एस, क्या आएगा, एस आएगा। उसके बाद अब घटाना पड़ेगा, ये 5वां में है। अब दूसरे की अगर देखें तो बी है दोस्तों, ऊपर ही हम देख चुके हैं, तो क्या है, बी आएगा, ठीक है। अब ये आर के साथ अपने को क्या करना है, ऐड करना है। आर के बाद एस टी यू, क्या आ रहे हैं, 3 करेंगे तो उसके बाद देखो हम ये क्या है, अब घटाएंगे। कौन से पोजीशन में, 9वां में है। और 9वां की अगर बात करें, 9वां के साथ हम घटाएंगे, क्या 3 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6, और 6 में कौन है, एफ भाई साहब है। अब हम 4 वो कर ही लिए हैं दोस्तों, तो इसमें देखना पड़ेगा कि ये एस बी यू एफ कौन से ऑप्शन में है, एस बी यू एफ दूसरा ऑप्शन में है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। और मैंने पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं किया, अपने को टाइम बचाना है ना, हम एग्जाम हॉल में है, हमें क्या करना है, टाइम बचाना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब ये है दोस्तों अपना ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन, उसे हमें सॉल्व करना है। मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है, ठीक है, 365 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है, यदि मेरे भाई का जन्मदिन, ये मैं हूं, ठीक, और ये मेरे भाई, ठीक है, मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को हो तो मेरा जन्मदिन किस बार होगा। देखो दोस्तों, ये देखो मेरा भाई का जन्मदिन सोमवार को है, अब मेरा जन्मदिन कौन से वार को होगा, अब मुझे ही पता करना है, आपको पता नहीं करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उससे पहले क्या बोला है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। इस सोमवार के बाद 365 दिन बाद किसका जन्मदिन आता है, मेरा जन्मदिन आता है। तब उस कंडीशन में उस दिन कौन सा वार होगा, ये जानने के लिए दोस्तों सिंपल सी बात है। 365 को क्या करेंगे अपन, इसका ऑड डे निकालेंगे, 7 भाई साहब से डिवाइड करेंगे, 7 पन्ना 35। एक और आसान ट्रिक बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के तौर पे इसे बता रहा हूँ। क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, और यहाँ 5, देखो 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, वही मेरा राइट आंसर होगा। अब मेरा कौन सा दिन को आएगा दोस्तों, मंगलवार को आएगा। कौन सी वार को, मंगलवार को। मैं आपको डायरेक्टली ये भी कर सकता था दोस्तों कि देखो एक वर्ष अगर आगे है, एक वर्ष की दिनों का संख्या है ना 365, एक वर्ष आगे है तो एक दिन हमें बढ़ाना होगा। हाँ, अगर वह 366 रहता तब हमें 2 दिन बढ़ाने होते। क्यों, क्योंकि उसमें वह कौन सा ईयर होगा दोस्तों, वह लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा, इसलिए। अब हमारा अगर ऑप्शन की बात की जाए दोस्तों, 365 दिन बाद, तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि मंगलवार है, ठीक है, जो कि मंगलवार है। क्योंकि हमने देखा कि विषम दिन हमें देखना है भाई, क्या देखना है, विषम दिन, इसमें 7 का डिवाइड किए भाई, सभी सप्ताह को अलग किए, देन जो भी बच्चा जो भी दिन होगा वह हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखेंगे दोस्तों, यदि आगामी कल जो शुक्रवार है,
कि 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इसके लिए भी उपाय है दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो आगामी कल अर्थात ये आज है दोस्तों, ये आज है और आने वाले कल, आज है दोस्तों और आने वाला कल, आगामी कल कौन सा वार है, शुक्रवार है दोस्तों, ठीक है, ये शुक्रवार है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शुक्रवार है, शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून है, के 3 दिन बाद 15 जून है, 1 2 3 15 जून है दोस्तों, 15 जून है, ठीक है। अर्थात 15 जून को कौन सा वार होगा हमें ये देखना होगा दोस्तों, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो शुक्रवार है, शनि शनि रवि सोम, इस दिन को क्या है दोस्तों, इस तारीख को सोमवार है। तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा वार होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 15 जून में कितने महीने, कितने दिनों का महीना होता है, 30 का होता है। 30 में जब इसे 15 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15, देखो आया 15, ये 15, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इतने दिनों के बाद आएगा जो दिन, उसका हमें पता करना है, अंतिम दिन वही होगा 30 तारीख। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो करना कुछ नहीं है, विषम दिन हमें ज्ञात करना है। उसके लिए 7 से अपन डिवाइड करेंगे 15 को, ठीक है। तो क्या होगा, 2 1, इस शुक्रवार से देखो, इस सोमवार से कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें 1 बढ़ना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मंगलवार आएगा दोस्तों, क्या आएगा, मंगलवार आएगा। और वही हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। देखो वह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन में है। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है दोस्तों, बाकी कुछ भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहा है, अनुक्रम 3 5 9 17 33 खाली स्थान की अगली संख्या क्या होगी दोस्तों। यह एक श्रृंखला है, उसमें खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क है, उसमें हमें भरना पड़ेगा, क्या संख्या भरना पड़ेगा। देखो किस प्रकार से भरते हैं, दिया गया है दोस्तों 3 5 9 17, 3 5 9 17 33 क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या भरें, हमें ये देखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, संबंध देखेंगे, किस प्रकार से बढ़ते क्रम में जा रहा है, बढ़ते क्रम में तो जा रहे हैं लेकिन किस प्रकार से जा रहा है वो हमें जानना है। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 का गुणा जब हम किसके 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है, क्या होगा 6। लेकिन उस 6 में जब हम 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। तो वही 5 ये है। देन उसके बाद हम इस 5 का 2 से गुणा करेंगे, भाई साहब 2 से गुणा करेंगे, और फिर 1 माइनस से घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 9 प्राप्त हुआ, फिर इस 9 को हम 2 से गुणा करेंगे, 18 होगा, 18 से हम 1 घटाएंगे तो क्या प्राप्त, 17 प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। देखो गुणे 2 18, घटाए क्या 1, मिला 17। उसी प्रकार 17 से 17 का जब दुगना करेंगे दोस्तों, अर्थात 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 34 प्राप्त होगा। जब 34 प्राप्त होगा दोस्तों तो उसमें से अपने को 1 घटाना है, 33 प्राप्त हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इस 33 का हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्या प्राप्त होगा, हमें 66 प्राप्त होगा। 33 दूनी 66। अब 66 से हमें 1 कम करना पड़ेगा दोस्तों, 66 से हमें 1 कम करना पड़ेगा, क्या प्राप्त होगा, 65 प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो बी ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर है दोस्तों। यही तो हमें क्या करना है, संबंध देखना है, देन हमें सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, अनुक्रम 1 2 3 42, अनुक्रम 1 2 3 सॉरी 6 है ना, यहाँ 6 और 42। अब इसमें x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्तों यहाँ क्या दिया हुआ है हमें ये देखना होगा। ये 1 है, ठीक है, ये क्या है, 1 है। अगर हम 1 का गुणा 1 से ही करें या 1 का गुणा हम 1 से ही करें तो क्या होगा, क्या होगा, 2 प्राप्त होगा, क्या होगा, 2 प्राप्त होगा, आया, ठीक है। 1 का गुणा हम 1 से करें तो क्या प्राप्त होगा, 1 होगा। लेकिन 1 का गुणा हम देखो इस प्रकार से अपन समझते हैं, ये 2 है, ठीक है, ये क्या है, 2 है, 2 का 2 आया, लेकिन 2 के साथ अपन 1 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इस 3 भाई साहब से अपन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। बिल्कुल उसी प्रकार अपन 6 भाई साहब को यहाँ लाएंगे और 6 से क्या कराएंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 7।
और 7 से जब गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 42 प्राप्त होगा। उसी प्रकार इस 42 को अपने को यहाँ लाना है, कहाँ लाना है, यहाँ लाना है और ले आए। ठीक है, अब उसमें हमें एक जोड़ना है, क्या जोड़े, 43। अब इन दोनों को हमें गुणा करना है। जिस प्रकार यहाँ किया उसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ेगा, जिस प्रकार यहाँ किए उसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब करेंगे देखो किस प्रकार से करते हैं। 3 दूनी 6 हुआ, 3 चौके 12, ठीक है, और यहाँ 8 होगा 16। अब सभी को जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या है, 6 है, 6 10 8 1 1806 है। अगर हम देखें 1806 कौन से ऑप्शन में दोस्तों, यहाँ डी ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, हमारा यही हमारा राइट आंसर होगा। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसके साथ अपन क्या करें, इसके साथ अपन क्या करें। दोस्तों देखो, इसका आप बताने की ये सोचे होगे, तो देखो दोस्तों, ये एक का एक अपन ले आए, ठीक है, एक के साथ अपन एक ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 प्राप्त होगा, और इसी 2 से अपन गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आप कोशिश करो, भले वीडियो रोक के करो, लेकिन आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहे हैं दोस्तों, श्रेणी ए बी डी जी क्वेश्चन मार्क में अगला पद क्या होगा दोस्तों, ए बी डी जी क्वेश्चन मार्क, इस जगह में कौन सा प्राणी आएगा, कौन सा लेटर आएगा, ये हमें बताना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो इनके बीच में अपने को संबंध बनाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये कौन से पोजीशंस में है, 1 में है, 2 में है, 4 में है और ये 7 में है। अब देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो 1 का है और यहाँ 2 का है और यहाँ 3 का है, तो यहाँ कितने का होगा, 4 का होगा। और 4 का किस प्रकार से, अर्थात देखो इसके साथ 4 के सॉरी मतलब 7 से अपन 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। उसी प्रकार ऐसे कौन सी संख्या है जिससे अपन 7 घटाएं तो 4 प्राप्त होगा, कौन है, 11 है। और 11 स्थान में कौन से है, के भाई साहब है, कौन से, के भाई साहब। अगर हम इसकी ऑप्शंस की बात करें तो के बी ऑप्शन में है के, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है के, और यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। अब देखेंगे क्या, अगला क्वेश्चन क्या देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन 6 11 21 36 56 क्या है दोस्तों, 6 11 21 36 और क्या है दोस्तों लास्ट में 56 है। और अब इसके बीच क्वेश्चन मार्क है, इसके आगे। अब इस क्वेश्चन मार्क में हमें कौन सा प्राणी लाना है ये हमें डिसाइड करना होगा, हल करना होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनके बीच में संबंध देखना होगा। संबंध की अगर बात करें दोस्तों तो इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, कितनी की अंतर है दोस्तों, अंतर कितनी की है, 5 की है। उसके बाद इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो कितनी की है दोस्तों, 10 की अंतर है। और इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो कितनी की दोस्तों, 15 की है 15 की। और इन दोनों के बीच में अंतर की अगर बात करें तो यहाँ कितनी की अंतर है, 20 की। अब यहाँ कितनी की होनी चाहिए, देखो 5 10 15 20, आगे क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। जब हम 25 जोड़ेंगे, सॉरी मतलब इनके साथ अपन 25 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो 25 11 हुआ, ठीक है, आया क्या साइड में 1, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे 7 और 1 8, 81 आया। कौन से ऑप्शन में, अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, अगला अब नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।